हिंदू देवी देवताओं की इतनी बड़ी और रंगीन दुनिया में एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें सब तुरंत पहचान लेते हैं और जिनसे बहुत प्यार करते हैं। ये हैं भगवान गणेश, जो महान भगवान शिव और देवी पार्वती के बेटे हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, पर उनका रूप एकदम अलग है। एक कोमल इंसान का शरीर और उस पर एक हाथी का बड़ा सा सिर। गणेश सिर्फ एक देवता नहीं है, वे ज्ञान, खुशहाली और अच्छी किस्मत की निशानी है। लोग कुछ भी नया शुरू करने से पहले उन्हीं की तरफ देखते हैं, चाहे कोई यात्रा हो, कोई नया काम हो या फिर बस एक नया दिन हो। उनकी मौजूदगी से ये तसल्ली मिलती है कि सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आगे का रास्ता साफ और कामयाब रहेगा। वे शुरुआत के भगवान हैं जो नए मौकों के दरवाजे खोलते हैं। गणेश का परिवार उनकी अहमियत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वे शिव के दुलारे बेटे हैं, जो सब कुछ खत्म करने वाले और बदलने वाले हैं, और पार्वती के भी, जो शक्ति और प्यार की देवी हैं। इस दैवीय रिश्ते की वजह से वे हिंदू देवी देवताओं के बीच में सबसे खास जगह रखते हैं। उनका एक भाई भी है, कार्तिकेय, जो युद्ध और जीत के भगवान हैं। साथ में वे एक परफेक्ट दैवीय परिवार बनाते हैं, जहां हर सदस्य जिंदगी और ब्रह्मांड के एक खास पहलू को दिखाता है। गणेश की कहानियां अक्सर उनके माता पिता और भाई की कहानियों से जुड़ी होती हैं, जिससे कहानियों का एक ऐसा जाल बनता है जो हमें फर्ज, प्यार और ज्ञान के बारे में सिखाता है। उनके बेटे होने की वजह से वे अपने माता पिता की बड़ी शक्ति और इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक पुल का काम करते हैं, जो उनके आशीर्वाद चाहते हैं। गणेश की अहमियत सिर्फ उनके पारिवारिक रिश्तों से कहीं ज्यादा है। उन्हें विघ्नहर्ता यानी रुकावटें हटाने वाला माना जाता है। शायद ये उनकी सबसे जरूरी भूमिका है। जिंदगी चुनौतियों से भरी है, छोटी बड़ी, जो हमें रोक सकती है। लोग मानते हैं कि गणेश से प्रार्थना करने से उन्हें इन रुकावटों को पार करने की ताकत और समझ मिलती है। उनका आशीर्वाद इसलिए मांगा जाता है ताकि कोई भी काम बिना किसी दिक्कत के आराम से हो जाए। यही वजह है कि आपको अक्सर उनकी मूर्ति या तस्वीर घरों और दफ्तरों के दरवाजे पर रखी मिलेगी। ये लगातार याद दिलाता है कि उनकी कृपा से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है और हर नई शुरुआत एक अच्छे और कामयाब नतीजे तक पहुंच सकती है। गणेश की पूजा एक ऐसी परंपरा है जो लाखों लोगों को जोड़ती है। वे सिर्फ किसी खास धर्म या इलाके के भगवान नहीं हैं, उनकी अपील हर जगह है। बड़े बड़े मंदिरों से लेकर छोटे घरों तक उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। बच्चों को उनसे प्यारी कहानियों के जरिए मिलवाया जाता है, जबकि बड़े जिंदगी के मुश्किल मामलों में उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। उनकी कहानियां बच्चों को समझने के लिए इतनी आसान हैं, फिर भी उनमें विद्वानों के लिए सोचने के लिए गहरे दार्शनिक सच छुपे हैं। यही सुलभता उन्हें इतने सारे दिलों में इतना प्यारा बनाती है। वे एक दोस्ताना भगवान हैं, एक समझदार मार्गदर्शक हैं और एक शक्तिशाली रक्षक हैं, सब एक ही प्यारे और हाथी के सिर वाले रूप में, जो उन्हें अपने सभी भक्तों का सच्चा दोस्त बनाता है। गणेश को हाथी का सिर कैसे मिला, ये कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। ये उनकी मां देवी पार्वती से शुरू होती है। जब उनके पति शिव पहाड़ों में ध्यान कर रहे थे, पार्वती चाहती थीं कि कोई ऐसा हो जो पूरी तरह से उनके प्रति वफादार हो। अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने शरीर पर लगी चंदन के लेप से एक लड़के को बनाया और उसमें जान डाल दी। उन्होंने इस सुंदर और मजबूत लड़के को अपने निजी कक्षों के प्रवेश द्वार की रखवाली करने और उनकी अनुमति के बिना किसी को अंदर न आने देने का आदेश दिया। लड़का अपनी मां के प्रति बहुत वफादार था। उसने अपने कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लिया। उसने बिना सवाल किए उनके आदेश का पालन करने का वादा किया। कुछ ही समय बाद शिव अपने लंबे ध्यान के बाद घर लौटे। जब उन्होंने पार्वती के कक्षों में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्हें एक ऐसे युवा लड़के ने रोक दिया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लड़के को नहीं पता था कि ये उसके पिता हैं। वह अपनी जगह पर अड़ा रहा और उसने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, जैसा कि उसकी मां ने आदेश दिया था। शिव, शक्तिशाली भगवान, लड़के के साहस से हैरान थे, लेकिन अपने ही घर में रोके जाने से गुस्सा भी हुए। उनके बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। लड़के की अविश्वसनीय शक्ति के बावजूद वह शिव का मुकाबला नहीं कर सका। एक क्षण के दैवीय क्रोध में शिव ने लड़के का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे पार्वती को लौटने पर दुखद दृश्य देखने को मिला। अपने बेटे को बेजान पड़ा देखकर पार्वती दुख और क्रोध से भर गईं। उनका दुख पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। उन्हें शांत करने और अपनी भयानक गलती को सुधारने के लिए शिव ने लड़के को वापस लाने का वादा किया। उन्होंने अपने आकाशीय सेवकों, गणों को एक आदेश के साथ भेजा
कि वे पहले जीवित प्राणी का सिर ले आएं, जो उत्तर दिशा में सिर करके सो रहा हो। गणों को जल्द ही एक सोता हुआ हाथी का बच्चा मिला और शिव के आदेश का पालन करते हुए वे उसका सिर ले आए। शिव ने सावधानी से हाथी का सिर लड़के के शरीर पर रखा और अपनी दैवीय शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। अपने पुनर्जन्म पर लड़के का नाम गणेश रखा गया, जिसका अर्थ है गणों का स्वामी, और शिव ने उसे अपना प्यारा बेटा मान लिया। अपनी शुरुआती आक्रामकता की भरपाई के लिए शिव ने उसे एक विशेष वरदान भी दिया। उन्होंने घोषणा की कि उस दिन से गणेश किसी भी समारोह या अनुष्ठान में पूजे जाने वाले पहले भगवान होंगे। गणेश का पहले सम्मान किए बिना कोई भी नया काम या प्रार्थना पूरी नहीं मानी जाएगी। इस तरह पार्वती की इच्छा से जन्मा लड़का हाथी के सिर वाला भगवान गणेश बन गया, जो बाधाओं को दूर करने वाला और सभी से पहले पूजे जाने वाला भगवान है, जो वफादारी, पुनर्जन्म और दैवीय ज्ञान का प्रतीक है। गणेश को प्रथमा पूज्य का खिताब कैसे मिला, यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले, ये कहानी ताकत से ज्यादा बुद्धि की एक बेहतरीन सीख है। एक दिन एक दैवीय फल, जिसे परम ज्ञान और अमृता देने वाला कहा जाता था, कैलाश पर्वत पर लाया गया। गणेश और उनके भाई कार्तिकेय दोनों उसे चाहते थे। ये तय करने के लिए कि फल किसे मिलेगा, उनके माता पिता शिव और पार्वती ने एक चुनौती रखी। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, वही विजेता होगा। ये गति और सहन शक्ति की एक सीधी सादी परीक्षा लग रही थी, एक ऐसा काम जो तेज और फुर्तीले कार्तिकेय के लिए एकदम सही था। चुनौती सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े, जो अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता था। वह महाद्वीपों और महासागरों के ऊपर से उड़ते हुए जितनी जल्दी हो सके दुनिया का चक्कर लगाने के लिए दृढ़ थे, ताकि बहुमूल्य इनाम जीत सकें। दूसरी ओर गणेश ने उन्हें शांत मुस्कान के साथ जाते हुए देखा। अपने बड़े पेट और अपने वाहन, एक छोटे से चूहे के साथ, वह जानते थे कि वह शारीरिक गति की दौड़ में अपने भाई से मुकाबला नहीं कर सकते। उनके लिए जीतना असंभव लग रहा था। वह एक पल के लिए खड़े रहे, चुनौती की प्रकृति और दुनिया के अर्थ के बारे में गहराई से सोचते रहे। धरती पर दौड़ने के बजाय गणेश ने अपना ध्यान अपने माता पिता शिव और पार्वती की ओर लगाया। गहरे सम्मान के साथ उन्होंने उनके चारों ओर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया कि उनके लिए उनके माता पिता ही उनकी पूरी दुनिया थे। वे सारी सृष्टि का स्रोत थे, उनके ब्रह्मांड का केंद्र थे और उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनके चारों ओर घूमकर वह असल में उन सभी चीजों के चारों ओर घूम रहे थे जो मायने रखती थी। उन्होंने धीरे धीरे और सम्मानपूर्वक उनके चारों ओर 3 बार चक्कर लगाए और फिर उनके सामने खड़े हो गए, अपनी यात्रा पूरी करके। उनका सीधा सादा काम गहरे प्यार, भक्ति और एक ऐसी समझ से भरा था जो काम की शाब्दिक व्याख्या से परे थी। शिव और पार्वती अपने बेटे की बुद्धि और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि गणेश ने एक बहुत गहरा सच समझ लिया था। सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि उस स्रोत को समझने के बारे में है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। उनके काम ने दिखाया कि बुद्धि और भक्ति सिर्फ शारीरिक गति या ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि से प्रभावित होकर उन्होंने गणेश को विजेता घोषित किया और उन्हें दैवीय फल दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा सबसे पहले पूजे जाएंगे, किसी भी अन्य भगवान से पहले। किसी भी अनुष्ठान या कार्य में उनकी शुरुआत के भगवान के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करते हुए। गणेश सिर्फ पूजने वाले देवता नहीं है, उनका रूप ही ज्ञान की एक किताब है जो हमें एक सार्थक जीवन के लिए जरूरी सबक सिखाती है। उनका बड़ा हाथी का सिर बुद्धि, ज्ञान और बड़ा सोचने के महत्व को दर्शाता है। उनके बड़े कान हमें ज्यादा सुनने और कम बोलने, सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने की याद दिलाते हैं। उनकी छोटी तेज आंखें हमें अपने लक्ष्यों पर सटीकता से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी लंबी सूंड, जो एक विशाल पेड़ को भी उखाड़ सकती है या एक छोटी सी सुई उठा सकती है, दक्षता और अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। हमें दिखाती है कि कैसे मजबूत और फिर भी कोमल रहना है और किसी भी आकार के कार्यों को समान कौशल के साथ संभालना है। गणेश के हाथों में जो चीजें हैं, उनका भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। एक हाथ में वह अक्सर एक रस्सी या पाश पकड़े होते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर अपने भक्तों को करीब लाने और सांसारिक मोह से दूर रखने की उनकी शक्ति को दर्शाता है। दूसरे हाथ में वह एक कुल्हाड़ी या अंकुश पकड़े होते हैं,
जिसका उपयोग वह अज्ञान को काटने और अहंकार को नष्ट करने के लिए करते हैं। मीठी मिठाई, मोदक, जिसे वह पकड़े होते हैं या उनके पास होती है, आध्यात्मिक जीवन के मीठे इनाम और आत्म साक्षात्कार से मिलने वाली खुशी को दर्शाती है। उनका चौथा हाथ अक्सर आशीर्वाद के हाव भाव में उठा होता है, अभय मुद्रा, जो अपने अनुयायियों को यह आश्वासन देता है कि वह उन्हें सभी नुकसान और भय से बचाने के लिए मौजूद है। गणेश का वाहन विनम्र चूहा भी हमें एक जरूरी सबक सिखाता है। चूहा एक छोटा प्राणी है जो बाधाओं को कुतर सकता है और उन जगहों तक पहुंच सकता है जो दुर्गम लगती है। ये इच्छा और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो बड़ा नुकसान कर सकता है। चूहे पर सवारी करके गणेश दिखाते हैं कि उन्होंने इन मूल प्रवृत्तियों पर महारत हासिल कर ली है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी सच्ची बुद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। बड़े गणेश का एक छोटे चूहे पर सवारी करने का दृश्य यह भी दर्शाता है कि दैवीय को छोटे से छोटे प्राणी द्वारा भी सहारा दिया जा सकता है और हर प्राणी की बड़ी ब्रह्मांडीय योजना में एक भूमिका होती है। अंततः गणेश को शुरुआत के भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे सफलता और तृप्ति के लिए आवश्यक सभी गुणों का प्रतीक हैं। एक नई यात्रा शुरू करने के लिए हमें योजना बनाने के लिए ज्ञान, निष्पादित करने के लिए ध्यान, बाधाओं को दूर करने की क्षमता और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। उनकी प्रार्थना करके हम सिर्फ दैवीय हस्तक्षेप नहीं मांग रहे हैं, हम खुद को इन जरूरी गुणों की भी याद दिला रहे हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव, जहां उनकी मूर्ति को घर लाया जाता है और बड़ी भक्ति के साथ पूजा जाता है, इस संबंध का एक वार्षिक नवीनीकरण है। गणेश हमें सिखाते हैं कि सफलता का मार्ग आंतरिक शक्ति, ज्ञान और एक विनम्र हृदय से शुरू होता है।